प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि हम चौथी जमात की उर्दू का सबक मिट्टी का तेल पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने इस सबक के दो हिस्से पढ़े हैं, तो आज की वीडियो में हम इस सबक का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। पतमिस वीडियोस में पढ़े कि ये तेल कड़ने पत युस अत बाकी मवाद छ रोजान सह वारिया मुट आसान, तो अमच अत शक्ल वन ग्रीस। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। प्यारे बच्चों, इस ग्रीस गई किस्मुक तेल अम सो मशीन हंद यम सारी पुर्ज मशीन हंद यम सारी औजार अम साफ रोजान। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। अम पत युस मवाद अत बाकी रोजान अत वन तारकोल। आप जिन साफ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन पर तारकोल बिछा होता है। तो यमो यानी साफ सुथरी यानी साफ सड़कों पे पुख्ता सड़कों पे पैदल पकान या गाड़ियों में सफ़र करान, इन सड़कन पे तारकोल बिछोमुत। तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। प्यारे बच्चों, इस तारकोल अत सेक सत्य बाजर सत्य रलावान, यानी तारकोल सेक तो बाजर सत्य रलान पत सड़कन पे यानी पत सड़कन हज तामीर करने खतर इस्तेमाल गसान। यूँ तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता, यानी मेस्तील वनान मेरे वजूदुक कहाँ ते हिस्सन बेकार गसान कहीं ते न। लैंप और लालटीन से जल कर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। लैंपन मज तो बे लालटीन मज दजित बह यत गरस मज रोशनी कहीं, यत गरस में अनगढ़ सो घर बह रोशन करान। स्टोव भी मेरे दम से जलता है। स्टोव बच्चों उम ते मेस्तील के दम से दजान। मेरे बच्चे कुछ कच्चे मेल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती है। इस म्यून बाकी बचान अम मोमबत्ती यानी शमा बनाना। इन्हीं बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है। इन बेशुमार फ़ायदों की वजह से में सियाल सोन ते वन।